बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 9 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स। उसकी एग्जांपल नंबर 3.6 है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ बॉडी जिसका मास 5 kg है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड्स। फोर्स मालूम करनी है जो कि रिक्वायर्ड होगी उसको 2 सेकंड में रोकने के लिए। यानी हमें बॉडी का मास बताया गया है जो कि 5 kg है। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। हमें टाइम बताया गया है कि उसको कितने टाइम में रोकना है, 2 सेकंड में रोकना है। तो दरकार फोर्स हमें मालूम करनी है। तो चूंकि हम उस बॉडी को रोकना चाह रहे हैं तो जब वो रुक जाएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी VF 0 हो जाएगी। ये हमारे पास गिवन डाटा है तो हम यूज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये हमने पढ़ा है फोर्स और मोमेंटम वाले टॉपिक में कि मोमेंटम में जो तब्दीली की शरह होती है वो फोर्स के बराबर होती है। यानी F इज इक्वल टू PF माइनस PI डिवाइडेड बाई T। F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जैसे कि आप जानते हैं मोमेंटम बराबर होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। जब हमने फाइनल मोमेंटम निकालना है तो वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी होगी। जब इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो वेलोसिटी की जगह इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे। F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई T। F इज इक्वल टू 5 VF 0 है माइनस मास 5 है, VI उसकी 10 है, टाइम 2 सेकंड है। F इज इक्वल टू 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 डिवाइडेड बाई 2। F इज इक्वल टू 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन। 0 माइनस 50 इट बिकम्स माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन। तो माइनस 50 को 2 पर डिवाइड करें तो ये माइनस 25 न्यूटन। तो हमें माइनस 25 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको रोकने के लिए। क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हम उसको रोकना चाह रहे हैं तो हमें उसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट सिमत में ये फोर्स लगानी पड़ेगी जो उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा करेगी, जिसकी वजह से फोर्स का साइन नेगेटिव है कि हमें उसकी मोशन के ऑपोजिट ये फोर्स लगाना पड़ेगी। तो ये वो फोर्स होगी जो उसकी मोशन की मुखालफत करेगी। एग्जाम्पल नंबर 3.7 है। A bullet of mass 20 gram is fired from a gun with a muzzle velocity 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट जिसका मास 20 ग्राम है उसको एक गन से फायर किया गया है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन। हमें गन का रिकॉइल मालूम करना है कि वो जो गन है वो कितनी वेलोसिटी से पीछे को रिकॉइल करेगी, झटका खाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इफ इट्स मास इज 5 kg, अगर गन का मास 5 kg हो तो वो कितने वेलोसिटी से पीछे को झटका खाएगी। तो गिवन डाटा है मास 20 ग्राम है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है। 20 को 1000 पे डिवाइड करेंगे केजी में चेंज करने के लिए तो इसका मास बना 0.02 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द गन इज 5 kg। हमें रिकॉइल ऑफ द गन मालूम करना है V, यानी हमें गन की वेलोसिटी वो वाला V हमें मालूम करना है। ये जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि इनिशियली गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है, लिहाजा दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। फाइनल मोमेंटम बुलेट का होगा स्मॉल m टाइम्स V और गन का होगा कैपिटल M टाइम्स कैपिटल V। टोटल मोमेंटम ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल ये 0 के बराबर होना चाहिए। मास ऑफ द गन इज 5 इंटू रिकॉइल वेलोसिटी मालूम करनी है V, इसको ऐसे छोड़ देंगे, प्लस मास ऑफ द बुलेट इज 0.02 kg एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल 0। 5V प्लस 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 2 इक्वल टू 0। 5V इज इक्वल टू 0। 2 प्लस का है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे लेके आएंगे 2 माइनस हो जाएगा। 5V इज इक्वल टू -2, V इज इक्वल टू -2। 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो -2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आता है -0.4 मीटर पर सेकेंड। तो -0.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से
गन पीछे को झटका खाएगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है गन उसके अपर डायरेक्शन में झटका खाएगी, जर्क लेगी, जिसकी वजह से नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो जो वेलोसिटी ऑफ द गन होगी, जो रिकॉइल ऑफ द गन होगा, वो 0.4 मीटर पर सेकेंड और उसका साइन नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल नंबर 3.8 है द स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। एक स्टोन है जिसका मास 100 ग्राम है, उसको 1 मीटर लंबी स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है। द स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कल। स्टोन एक सर्कल में रोटेट कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें गिवन डाटा अगर हम देखें तो स्टोन है उसका मास 100 ग्राम है, m इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो मास का यूनिट किलोग्राम है, 1000 पे डिवाइड करेंगे किलोग्राम में चेंज करने के लिए, तो ये आता है 0.1 kg। मास ऑफ द स्टोन इज 0.1 kg, जिसके साथ वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। रेडियस है जिस सर्कल में वो स्टोन रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका रेडियस 1 मीटर होगा, क्योंकि वो जो स्टोन है उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है। तो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना ही सर्कल बनेगा जिसमें वो रोटेट करेगा, लिहाजा रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू 1 मीटर। हमें स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करनी है, तो चूंकि वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, सर्कल में रोटेट करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है, तो जो सेंटीमीटर फोर्स होगी वही टेंशन होगी उस स्ट्रिंग के अंदर। इनफैक्ट हमें सेंटीमीटर फोर्स ही मालूम करनी है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो उस स्टोन को रिक्वायर्ड या नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, लिहाजा हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन यानी हमें सेंटीमीटर फोर्स जो कि टेंशन के बराबर होगी, तो सेंटीमीटर फोर्स का इक्वेशन होता है mv²/r। F इज इक्वल टू मास 0.1 kg है इंटू वेलोसिटी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस 1 है, टेंशन विल बी इक्वल टू जो कि सेंटीमीटर फोर्स के ही बराबर है, कि वो सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से आ रही है, टेंशन से आ रही है। 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 5² 25 होता है, 25 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 न्यूटन। तो ये सेंटीमीटर फोर्स है और यही टेंशन होगी, क्योंकि टेंशन ही उस स्टोन को सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है। तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी वो 2.5 न्यूटन होगी। स्टूडेंट्स आप वीडियो को देखें, इनको कमेंट करें, लाइक करें। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें।